दोपहरी और कुछ देखा। एक शख्स हमारे मित्र धूप में कैसे बैठे। प्यारे दोस्तों, मैं आपके साथ एक शख्सियत को लेकर आया हूँ। मैं अभी निकल रहा था सचिवालय से, तो एक हमारे साथी गहन विचार मुद्रा में गाड़ी के साथ बैठे हुए थे। तो मन करा कि एक बार इनसे चर्चा की जाए, और जब चर्चा की तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरे जो साथी हैं इन्होंने अच्छी पढ़ाई लिखाई करी है, और मैं बीच में ना आकर इन्हीं से पूछते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है और कैसे कैसे इस लाइन में आए और क्या क्या काम करते रहे। तो मित्र, पहले तो अपना परिचय दें और कितनी योग्यता आपके अंदर है, कितनी पढ़ाई आपने की और क्या क्या व्यवसाय करके और कैसे आप इस लाइन में आए। जी सर, सबसे पहले तो मैं यही है कि देखो, गांव से आया था मैं बहादुरगढ़। तो क्या हुआ कि मैंने इवनिंग कॉलेज से करी थी, एमए करी है मैंने पॉलिटिकल साइंस से, और संघर्ष भरा रहा था लाइफ, लेकिन कभी हार नहीं मानी, मेहनत करते ही रहे। नोएडा भी रहा मैं, यहाँ दरियागंज भी रहा कुछ दिन। उसके बाद फिर मैं करते करते ज्वेलरी लाइन में आ गया, चांदनी चौक। तो उसके बाद में सर ये 9 साल मैंने अकाउंट्स का काम करा। उसके बाद फिर मैंने अपना काम कर लिया था ज्वेलरी में। तो फिर ये उसके बाद 14 में काम थोड़ा डाउन चल गया। तो उसके बाद में सर 14 से लेके 18 तक मैंने बैठ के भाई इस साल बेटर हो जाए, इस साल बेटर हो जाए करके 4 साल मैंने निकाल दिए, बैठे बैठे खा लिए। मतलब ऑफिस था, खर्चा था, सारी चीज़ें थी। तो उसके बाद में सर 18 में फिर मैं इधर उधर देखा भाई ज्वेलरी लाइन में कोई काम मिल जाए, लेकिन वहाँ भी काम नहीं था। तो फिर मैंने सोचा भाई क्यों ना ये ओला उबर में गाड़ी चलाई जाए। तो मैंने नई गाड़ी लेके, क्योंकि यहीं चांदनी चौक से ही मैं ऑफिस से आया, यहाँ पे था इनका दिल्ली गेट पे ऑफिस खुला था नया, यहाँ से निकलते थे। तो वहाँ मैंने एक कैब अटैच करवाई, वहीं पे वो करवाया। तो उसके बाद थोड़ा ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद ये कोरोना आ गया, 3 साल बड़े मुश्किल से निकाल ले। उसके बाद फिर ये महंगाई हो गई सर। तो क्या हुआ कि ये अभी तो बुरा हाल हो गया है इन दिनों में। तो ये सीएनजी इतनी महंगी हो गई है, 2 महीने में ही 80% के करीब एक बढ़ोतरी हो गई है। 45 रुपये से अभी 76 रुपये के करीब है। और पेट्रोल भी अभी 15 दिन हुए होंगे जो रेट कम हुए हैं, नहीं तो ये भी 106 के आसपास पहुंच गया था। तो हालत तो बहुत ख़राब ही है। जो लोग मिलते हैं हमें वो भी बताते हैं बहुत हालत ख़राब है, सब अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। जैसे मेरे को तो आदत है भाई पूछने से सबका कैसा चल रहा है सर, क्या है। तो हर स्टेट से भी मिलते हैं लोग, वही बोलते हैं कि भाई परेशानी है अभी तो महंगाई से तो हर लोग परेशानी है सर। तो वही है, अभी मैं भी ये गर्मी के कारण मैं कहा कोई छाए देख के, गाड़ी तो गर्म थी, एसी चला नहीं सकते, तो बाहर बैठा हुआ मैं अब बैठा हुआ था सर। तो यही है सर। मेरा मानना यह है कि मित्र, आपने एमए राजनीति विज्ञान में किया है, तो इतना कुछ करने के बाद आपने अपना बिजनेस किया। उस लाइफ में और इस लाइफ में क्या अंतर महसूस करते हैं? नहीं सर, देखो लाइफ तो वो एजुकेशन वाली अच्छी थी, लेकिन वही है कि भाई मैं सोचता था मैं का कुछ अलग किया जाए, लेकिन पहले अच्छा भी चलता था बिजनेस वाले सब। आजकल तो क्या हो गया है, अब बनियों के लड़के भी ये सोचते हैं कि भी नहीं वे अच्छी जॉब पे जाएं, आईटी सेक्टर में जाएं, नहीं तो कोई जॉब करना नहीं चाहता था। लेकिन अब वो जॉब भी नहीं है, अब समय ही बदल गया है, अब ये भी तो हो गया है। अब 4-5 साल से तो जॉब ही नहीं है बहुत लाख। जैसे आपने अभी चर्चा हम कर रहे थे, तो आपने एक जिक्र किया कि 2014 से कुछ परिवर्तन आया। तो आप तो राजनीतिक विज्ञान के छात्र रहे हैं और एमए उसमें किया, तो आपको लगता है किसी पार्टी विशेष के बदलने से ऐसा कुछ रहा है? सर लगता तो यही है कि भाई पहले तो ठीक ठाक था, जैसे कभी ऐसी परेशानी नहीं आई कि भाई, कभी ये महसूस नहीं हुआ कि भाई आकाश उस टाइम के भाई मैं गवर्नमेंट जॉब में होता या बिजनेस में ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन अब जाके ये लगता है कि कौन सी गलती कर दी अभी। जैसे मैं 45 ईयर्स ओल्ड के करीब हूँ, अभी ये लगता है कि बहुत बड़ी गलती की है जो बिजनेस में आया उस तरह का काम किया, कि उस टाइम और थोड़ा मेहनत या उसी लाइन में लगे रहते तो बेटर रहता। क्योंकि यही है सर,
ओला उबेर के बारे में आपने जब पढ़े लिखे हैं तो आप अध्ययन भी करते होंगे, तो क्या आप समझते हैं कि ये सरकार की नाकामयाबी है पॉलिसी की, या ओला उबेर की दादागिरी है? अब ये तो देखो सर, ओला उबर की भी कह सकते हैं, सरकार की भी। कंट्रोल तो गवर्नमेंट हर चीज़ को करती है और करना भी चाहिए जिस हिसाब से ये कमीशन। कई बार ऐसे भी होता है भाई, कमीशन कई बार पेमेंट भी नहीं आती तो हम कंप्लेंट करते रहते हैं, वो भी नहीं मिलता। कई बार ऐसे हुआ है 1-2 बार। तो ये तो दोनों की है सर, कमीशन बहुत ज़्यादा है। मैंने भी बिजनेस किया है, इतना कमीशन तो कभी नहीं दिया कि भाई 25-24% के करीब सब टैक्स वगैरह मिला के कट जाता है। तो यही है सर। तो आपका अपने साथियों से क्या कहना है, जो आपने अभी अध्ययन किया होगा, कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आप अपने इस काम को डेवलप कर सकें या अच्छा कर पाएँ, या कंपनियों में कुछ आप ऐसा दिखा पाएँ कि आपके कुछ करने से कंपनियां भी सुधर जाएं? नहीं, हम तो क्या कर सकते हैं, अभी पीछे स्ट्राइक भी हुई थी, जैसे होती रहती है, लेकिन सुनता कौन है सर, वही है। ये तो कंपनीज को कुछ भी देखना चाहिए कि भाई। नहीं, मेरा सवाल ये था कि क्या आपका मत है कि क्या किया जाए जिससे स्ट्राइक एक हल नहीं है, लेकिन आपके जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा आपका ज्ञान है, आप पढ़ते हैं, अखबार भी हैं, सोशल मीडिया पढ़ते होंगे और भी टीवी देखते हैं, तो आपके मन में क्या है कि क्या ऐसा किया जाए कि सरकार को ये लगे कि कुछ करना है? नहीं, सरकार को तो यही है सर कि भाई, हम तो यही कहते हैं सरकार को कि भाई थोड़ा ध्यान, हर चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इस हिसाब से इनका थोड़ा कमीशन कम किया जाए, और क्या। बाकी तो पेट्रोल है, सीएनजी है, तो महंगी है, इन पे तो गवर्नमेंट को ही ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये कोई ये नहीं कि भाई 2 महीने में इतना बढ़ोतरी हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ तो नहीं हुआ। जैसे यूक्रेन युद्ध से जोड़ के देख रहे हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ तो सब ठीक ठाक है, तो फिर इतनी महंगाई क्यों? जैसे सीएनजी वगैरह इतनी बढ़ गई। दोस्तों, अभी एक आपने बड़ी अच्छी बात सुनी, और हमारे साथी जो हैं अच्छी पढ़ाई करी हुई है, और उनका ये कहना है कि आज अगर सरकार दोहाई दे कि यूक्रेन में युद्ध है और उसके बदले इतना बढ़ गया, तो जहाँ तक बातों से समझ में आई और जो हम लोग समझते हैं कि कहीं ना कहीं यह नीतियों में कमी है। और आज जहाँ रोजगार देने की सभी सरकारें बात करती हैं, ख़ास तौर पे हमारी सबका साथ सबका विकास वाली जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं हमें जो कारोबारी थे उनकी तरफ ध्यान ना देके एक बड़े कारोबारी या बड़े घरानों की तरफ ध्यान दे रही है, चाहे उसमें सब्सिडी देनी हो, चाहे कर्ज में माफ़ी देनी हो, या कुछ भी करना हो। तो दोस्तों, मुझे लगा मेरा साथी था और हमेशा सबसे मिलना चाहिए। जब एक पर्सनैलिटी जो कि बिल्कुल अलग है, आप देखेंगे, जो मैं अभी इनका जो पहले मैंने रिकॉर्ड किया है 1 सेकंड का, वो डालूंगा, कितनी गहन मुद्रा में ये बैठ के क्या विचार कर रहे थे। इनसे बात करी, पता लगा 2 बच्चियाँ इनके परिवार में हैं, और ये चारों लोग अपना बहादुरगढ़ में रहते हैं, और बहुत कुछ सोचकर इन्होंने अपने जीवन के अंदर पढ़ाई करी, पढ़ाई करके अपना रोजगार किया। कुछ कोरोना, कुछ सरकार और कुछ हमारे अधिकारियों की नीतियों के कारण हमारे यहाँ पढ़ाई का भी शायद कोई मोल नहीं रह गया। अगर हम ये कहते हैं तो बहुत से लोग पीछे पड़ जाते हैं कि आप पढ़ने के लिए मना कर रहे हैं। मैं पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज सोचना चाहिए कि क्या ऐसा हो। क्या हम सभी ये कहें कि पड़ोसी के घर में आग लगी है तो कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों वो नंबर आपका भी है। आज इस भाई ने ज्वेलरी का काम छोड़ के एक गाड़ी का ड्राइवर बनकर ज़िंदगी गुजार रहा है। अच्छी गुजार रहा है, बुरी गुजार रहा है, ये इस भाई के मन को पता होगा। आप भी गाड़ी चलाते हैं, आपको पता होगा। मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा मित्र, क्या आपको कभी लगा है कि आप ड्राइवरी कर रहे हैं तो कुछ अलग सा किसी ने व्यवहार किया हो? ये तो देखो सर, अलग सा व्यवहार तो होता रहता है, अच्छे बुरे सब लोग मिलते हैं, तो ये तो खैर सब सहन करना पड़ेगा, रियलाइज करना पड़ेगा, और करते भी हैं। हम क्या करें सर, ये तो। दोस्तों, बातों में सच्चाई दिखती है, और मैं हमेशा इसीलिए वीडियो बनाता हूँ, आप सभी को अवेयर करता हूँ कि दोस्तों संगठित हो जाओ, एक संगठन में आ जाओ। एक संगठन भारत का इतना बड़ा कर दीजिए कि जब भी कोई सरकार पॉलिसी बनाए तो एक बार आपसे ज़रूर पूछे। आप लोगों का सिर्फ वीडियो के साथ जुड़ना, उसको शेयर करने से ही हमारी ताकत बन सकती है। हम लोग सिर्फ अकेले अकेले घुट-घुट के मर रहे हैं, हम अकेले अकेले टूट रहे हैं, हम अकेले अकेले अपने बैंकों के कर्ज दे रहे हैं, हम अकेले अकेले यह सोच के घुट रहे हैं। कई मेरे मित्र नशा कर लेते हैं कि ये सारी तकलीफ़ का जड़ है, मैं घूंट लगाऊं सो जाऊं। कोई और नशा कर लेता है, लेकिन वो बच्चे जो आपके परिवार में हैं वो क्या नशा करें? वो तो आप पे उम्मीद रखते हैं। मैं जानता हूँ बहुत से लोग मेरे कहते हैं, जब घर जाते हैं उनकी फरमाइश होती है कि पापा हमें घुमाने ले चलो।
क्योंकि आस पड़ोस में सब जो देखते हैं वही बोलते हैं, पर हम दुनिया को तो घुमाते हैं लेकिन अपने घूमने का समय शायद हमारे पास कभी नहीं होता। दोस्तों जागो, जगाना मेरा काम है। समझ जाओगे आपको अच्छा लगेगा। ज़िंदगी में आप जब भी कामयाब होंगे तो आपका संगठन एक होगा भारत का, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। अगर आप खंडित रहेंगे तो शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर किसी से मिलेंगे कोई नई वार्ता के साथ।